नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। राजधानी पटना का सचिवालय एक बार फिर से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। जहां पर एसटीईटी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई और उन अभ्यर्थियों में से कई सारे अभ्यर्थियों को टांग करके ले गई है। हमारी रिपोर्टर रूपम सिंह वहां मौजूद है, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। धक्का लग जाएगा, देखो फिर बनाने लगिएगा, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि इसको क्लियर रखिए, चोट लग जाएगा, फिर को या हम ही को लग जाएगा चोट। आज बंद है, आज बंद न रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एसटीईटी के अभ्यर्थी जो मेरिट वाले हैं वो यहाँ पर सचिवालय पहुँच चुके हैं और वो यहीं पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, यहीं पर बैठ गए हैं। हम लोग शिक्षा सचिव से मिलने की मांग किया जाए। कल हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देते हैं और कल हम लोग गर्दनी बाग में भर पेट मारा। आज भी गए वहाँ से, सब हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ, और अभी मेरे सब साथी लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ना तो परमिशन देना है, ना कोई बातचीत करना। यहाँ के जो मैडम है एएसपी काव्या मिश्रा मैम, वो बोली सिटी मजिस्ट्रेट से इन लोग को मिलवाइए। जब वो मैडम चली गई तो वो भी कहेंगे अब नहीं मिलवाएंगे और बोले कि परमिशन देते हैं, परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। बात किया जाता है धरना देने के लिए, इसलिए यहीं पे रहेंगे, जितना मारना पीटना है। हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है धरना देने के लिए। हम लोग परमिशन का कागज दिए, 72 घंटा में परमिशन देना है, लेकिन परमिशन नहीं देते हैं। कहते हैं कि हमारी मर्जी, परमिशन नहीं देंगे। लोकतंत्र है कि नहीं है लोकतंत्र? धरना देने का हम लोग का राइट है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, बर्बरता नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपील करते हैं कि हम लोग के साथ बर्बरता नहीं किया जाए। हम लोग को धरना देने का सिटी मजिस्ट्रेट नहीं परमिशन देते हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ लिख के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं होता है। घर पे बैठ के क्या करेंगे? 3 साल से हम लोग पास किए हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी एक तुगलकी फरमान जाहिर कर दिए और बोल दिए कि मेरिट और नॉन मेरिट एक होंगे। शिक्षा मंत्री से हम खुला चैलेंज देते हैं कि वो पढ़ ले और मेरिट में आके दिखलाए, तब पता चलेगा कि मेरिट कैसे बनता है। पढ़ने के बाद मेरिट बनता है, न कि बिना पढ़े हुए मेरिट बनता है। 12-12 घंटा हम लोग पढ़े हैं, तब मेरिट में आए हैं। शिक्षा मंत्री जी आप पढ़ के मेरिट में आ जाइए, तब पता चलेगा कि मेरिट धारी कैसे पढ़ के मेरिट में आते हैं। आपको पता नहीं है कि कंपटीशन क्या होता है और पात्रता परीक्षा क्या होता है। पात्रता परीक्षा में सीट नहीं होती है, कंपटीशन में सीट होती है। कंपटीशन था, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट हम लोग को न धरना का परमिशन दे रहे हैं, न कुछ करने के लिए। हम लोग क्या करें बताइए मुख्यमंत्री जी? आप लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग पर रोज लाठी बरसाया जा रहा है। क्या हम लोग शिक्षक लाठी खाने लायक हैं? हम लोग स्कूल में जाते, न कि लाठी खाने के लिए रोड पे है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना देते हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। आप देख लीजिए क्या करना है। शिक्षक को आतंकवादी बनाना है कि शिक्षक को बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए स्कूल भेजना है? हमारे कई साथी अभी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से पुलिस खदेड़ दिया। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कि परमिशन हम लोगों को दे। हम लोगों को आमरण अनशन करने का परमिशन दे सरकार, आत्मदाह करने का परमिशन दे सरकार। अगर सरकार संविधान का पालन नहीं कर सकती तो कम से कम आमरण अनशन और आत्मदाह का परमिशन तो सरकार दे दे। हम यही मांगने आए हैं। कौन सी गलत बात है इसमें?
कौन सी गलत बात है? मेरे सभी साथी लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। नहीं, यहाँ पे एक डीएसपी साहब आए, वो फिर चले गए। अभी कहाँ कोई बात हुई? अभी नहीं बात हुई है। सब लोग धौंस दिखलाते हैं, बस धौंस दिखलाते हैं, बात करवाने के कोई नहीं सोचते। कि अगर ये पास अभ्यर्थी है, मेरिटधारी अभ्यर्थी है, तो इसको एक चैनल के थ्रू बात करवाए कि अपनी बात रख सके। लेकिन बात क्या यहाँ तो होती है कि कपार फाड़ दिया जाएगा, लगता है कि हम लोग किसी का खून करने आए। अरे भैया लोग, आप लोग का कोई कुछ नहीं हम करने आए, हम अपनी मांग रखने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। हम लोग मेरिट में हैं और एडवर्टाइजमेंट के अनुसार पास किए हुए हैं। पुलिस की भी बहाली होती है तो क्या सभी आदमी दौड़ जाते तो उसकी बहाली हो जाती है? नहीं होती है। ऊपर से कॉलम बनता है और ऊपर से मेरिट बनता है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो मास्टर की बहाली में ऐसा क्यों? मेरिट में है तो मेरिट वाला को लीजिए ना। नॉट मेरिट से हमको कोई दुश्मनी नहीं है भाई, सीट बढ़ा दीजिए, उनको भी ले लीजिए, हमको कोई दुश्मनी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, इस तुगलकी फरमान को वापस कीजिए। चलो तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय के पास पहुँच गए हैं और उनका कहना है कि हमें अंदर आमरण अनशन का जो अनशन हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए हमें इजाज़त दिया जाए। हम 2019 स्टेट पास मेरिट अभ्यर्थी हैं। ये सरकार हम लोग को परमिशन नहीं दे रही है, धरना प्रदर्शन करने की को नहीं इजाज़त दे रही है, जो बहुत ही गलत तरीके की बात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच गई है और वो जो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं और उन्हें सब यहाँ से बोल रहे हैं जाने के लिए, दूसरे साइड में जाने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये लोग जो सचिवालय के पास जो बैठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं कि आप उठिए और उठ के आप अलग रहने के लिए बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग धरना का परमिशन मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परमिशन दे और यहाँ पे नहीं बैठे, कहाँ बैठे? यहाँ पे लोग हैं। हम परमिशन का इजाजत मांगे। हम लोग संविधान और विज्ञापन मांगे। बताइए कहाँ ऐसा नीति है कि परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है? हम लोग यहीं पे जान प्राण का त्याग करते हैं। यहीं पे आमरण अनशन होगा मेरा। सरकार आत्मदाह का इजाजत दे। सचिवालय थाना का जो मैडम, चलिए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एसटीटी के अभ्यर्थी जो कि सचिवालय के पास आए हुए हैं और वो आमरण अनशन के लिए, परमिशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि अब जो सचिवालय का जो गेट है वो अब लग रहा है, उसे लगा दिया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से। आप लोग उन्हें गेट खाली करने की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हें समझाया जा रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए ही हैं। हमारी मर्जी नहीं देंगे परमिशन। ऐसा लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र पे तख्तापलट हो जाता है। तब तक लड़ते रहेंगे आप लोग, जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। तो कल भी आप लोग बोलते हैं कोई टिकट है, ट्रेन का टिकट
मेरा शौक नहीं है कि यहाँ बैठने का नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। बैठने का वहीं बैठेंगे, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिलता है तो हम यहाँ बैठेंगे। बैठ रहे उधर उस साइड जाइए। इस तरह से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन पुलिस तरह से समझा रही है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मूर्खावा नहीं है। हम लोग पुलिस से कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग को सिर्फ धरना का परमिशन दिया जाए। 22 तारीख को धरना का लेटर दिया गया था। आज के डेट में इजाजत दिया जाए, वरना हटने वाले हम नहीं हैं। हम जान प्राण त्याग देंगे इसी धरती पर। कल काव्या मिश्रा मैम बोली सिटी मजिस्ट्रेट गुंडा की तरह भी कर रहा है। हमारी सारे हम लोग 1000 से 30,000 की संख्या हमारी, अगर एक बार आ जाएंगे ना तो छोड़ के भागना पड़ेगा सबको। अरे उठिए ना कि यहाँ पर प्रशासन जो कि जबरन उन्हें यहाँ से हटा रहे हैं। लोग जा रहे जाओ करो भैया। गाड़ी में कितने वहाँ वाला आप लोग गेट का चेकिंग रखिए। हम लोग को चाहे तो संविधान का पालन हो, हमारा आत्मदाह का इजाजत है सरकार। अब अगर आत्मदाह का इजाजत नहीं देगा तो हम यही आत्मदाह करेंगे। अब सिटी मजिस्ट्रेट की बात नहीं माना, सिटी मजिस्ट्रेट काव्या मिश्रा IPS ऑफिसर है, उनकी बात नहीं माना, सदर SPO की बात नहीं माना। क्या सिटी मजिस्ट्रेट गुंडा है यहाँ का? सिटी मजिस्ट्रेट रहेगा? अब सब मत बोलो, चलो उठो। सिटी मजिस्ट्रेट ने गुंडा की तरह व्यवहार किया, हम नहीं जा रहे यहाँ से। आप मैडम से बात करें, वो बात चलो तो पहले ही ना रोड पर बात होगा। पहले उठाइए तो उठाइए, आप रोड पर चलिए। चलिए हम बात करते हैं। क्यों ऐसे ड्रामा करवा रहे हो यार? आप जा क्यों नहीं रहे? उठाओ, ऐसे करो रोड पर, उठाओ ऐसे क्या ये ड्रामा कर रहे हो? तुम तो जान के ड्रामा करवा रहे हो ना। चलिए तो बात करना है। इन लोगों को लगातार मांगे हैं कि काव्या मिश्रा से बात करने की, क्योंकि इसे लग रहा है कि अगर हम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया तो हम काव्या मिश्रा से बात नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से वो लेट गए हैं। भैया सबको नौकरी हो, इसे मार देता भैया। चलो भैया उठ जाओ, कोई सरकार दे तो नौकरी, नौकरी ना देता भैया। मार दो भैया, उठ जाओ। सब नौकरी कोई नहीं देता, हम लोग का कोई बात नहीं। उठो भैया, उठ जाओ भैया। भैया उठ जाओ, चलो भैया मैडम से मिलते हैं। भैया चलो मैडम से मिलते हैं, मैडम से मिलते हैं। बुला रहे हैं ना मैडम से मिलते हैं। हम लोग बुला रहे हैं ना,
नहीं कर रहा है। टीचर बने रखो तो गरीबा टीचर रखो ना। अरे कल मिला भविष्य हम लोग का हसार आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है यहीं पर बैठ चुके हैं और उन्हें लगातार यहाँ से जाने को बोला जा रहा है, मगर वो यहीं पर बैठ गए हैं, लेट गए हैं और बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो कम से कम हमें आत्मदाह करने की इजाजत दिया जाए। दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ बना के रख ले। हाँ यार जितना प्रशासन चला तुम टीचर बनोगे तो तुम प्रशासन में चर्चा नहीं कर और बार बार ये रो रहे हैं और रोते हुए लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें आत्मदाह के लिए इजाजत दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रशासन है वो उठाकर अपने जीप में बैठा रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभ्यर्थी को जीप में बैठाया गया है। पुलिस प्रशासन उन्हें जबरदस्ती जीप में किस तरह से बैठा रही है। आखिर बिहार में जिस तरह से जो एजुकेशन व्यवस्था जो हो गई है यहाँ की, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मजबूर हो रहे हैं यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, जो रोजगार के लिए बार बार मजबूर हो रहे हैं, वो बार बार यहाँ मजबूर हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2019 की ये विज्ञापन आई थी, उसी समय की ये है और ये लगातार उसके बाद जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को दिया जाएगा और उसके बाद से ही जो इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये सब शिक्षा मंत्री ने करवा रहे हैं। मेरिट कभी अर्थहीन होता है, यही तो समझा रहे हैं कि मेरिट कभी अर्थहीन होता है, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं होता है। ये शिक्षा मंत्री जी समझ लीजिए। आप ऐसे छात्र को आप जो बंद करके जो मार खिला रहे हैं और वो हड्डी, उसका फट्टी का जो हड्डी तोड़ दिए मार करके और उसको गर्दन दबा करके लोग उठा कर फेंक रहा है, इसकी सभी दोषी इसमें शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री मेरिट को अर्थहीन कहते हैं बार बार, वो परसों भी मेरिट को अर्थहीन कहे। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं होता है, इसलिए बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया है। इसलिए बच्चा फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो मेरिट को अर्थहीन कह देते हैं। इतना मेहनत करके वो परीक्षा पास किया, परीक्षा पास किया। क्या कर रहे थे? अरे हम लोग तो संजय कुमार से मिलने आए थे, अपर मुख्य सचिव से, कि आप मेरिट को अर्थहीन करना बंद कीजिए। आश्वासन पे आश्वासन देते हैं लेकिन कार्य कुछ नहीं होता है। दिनांक पर डेट पे डेट दे रहे हैं।
हम लोग तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे वहाँ पे। वो तो पुलिस का बर्बरता जैसे व्यवहार कर रही है, वो उठा करके कोच दिया और मारपीट के अंदर में मारपीट कोथा गर्दन दबा रही है पुलिस। या पुलिस है कि क्या है? ये तनसाई है? ये पुलिस ऐसे जान मारती है? ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस के रूप में दलाल है। ये जो मंत्री के दलाल है जो मार रहे हैं अभी, ये शिक्षा मंत्री के दलाल है। ये पुलिस हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई मारता है शिक्षा, ऐसे कोई मारता है गर्दन दबा करके, ऐसा कोई मारता है? ये जैसे मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि भेड़ बकरी से उनको जान मार रहे हैं गर्दन दबा करके। यह न्याय है शिक्षा मंत्री जी? देखिए आप मेरिट को अर्थ निकालना बंद कीजिए, आप विज्ञापन का पालन कीजिए, नहीं तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि आप बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया है। ये 2019 की वैकेंसी है, 4 साल होने जा रहे हैं। बच्चा क्या 20 साल इंतजार करेगा? बच्चा 20 साल इंतजार करेगा? शिक्षा मंत्री जी को यह समझ नहीं आता है कि बच्चा 20 साल इंतजार करे, और इंतजार करने की भी हद होती है। आज ये सब्र का बात टूट गया है, इसलिए बैठ रहा है बच्चा ना। सर ये पहली बार तो नहीं है कि प्रशासन ने लाठी उठाई है आप लोग के ऊपर? पहली बार। ये प्रशासन बार बार मारती है, बार बार मारती है प्रशासन। प्रशासन क्या है जानते हैं? प्रशासन शिक्षा मंत्री के उंगली पर नाच रहे हैं। ये लोग के बाल बच्चे नहीं है, जैसे मार रहे हैं जैसे कोई दुश्मन, जैसे कोई आतंकवादी को मारा जाता है, ऐसे मार रही है शिक्षा मंत्री। एक बार आके तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम लोगों में लगता है कि कुछ त्रुटि है, आप लोगों के न्यूज चैनल पे, किसी के भी न्यूज चैनल पे हो, हम लोग ओपनली उनको बुलाते हैं, वो आए और हम लोगों से बात करें, वो अपना बात रखें, हमें थोड़ा समझाएं। तो कैसे मारे वो लोग दबा के गर्दन दबा के मारा है। वो लोग गर्दन दबा के मारा है। सचिवालय के पास संजय कुमार जी से मिलने आए थे प्रमुख सचिव शांतिपूर्वक मिलने के लिए। वो तो पहले मिलने नहीं देते हैं, ऊपर से वो दबा के गर्दन दबा के मारते हैं। वो आज कैसे मार रहे थे, देख रहे थे कैसे मार रहे हैं। अब वो मर जाते हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री जी लेंगे, पुलिस प्रशासन लेगा। आज कुछ हो गया उसको तो ऐसे कोई मारता है? आज ये जाहिलों जैसे ये सरकार जाहिल सरकार मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उनका कहना था कि हमें आंदोलन करने के लिए इजाज़त दिया जाए। हालांकि और उन्हें मिलने के लिए ये कह रहे थे, लेकिन हालांकि आपने जो देखा कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को गेट पर जो बैठ गए थे और अभ्यर्थियों को यहाँ से किस तरह से हटा दिया गया उन लोगों को। और एक अभ्यर्थी एक ऐसा था जिसे जबरन वो लोग जीप में बैठाए और लेकर चले गए। अब क्या होता है आगे? हालांकि उन लोगों ने कहा है कि कुछ हमारे जो सहयोगी हैं वो धरना स्थल पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को धरना देने की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। और बार बार रोकर एक ही बात वो दोहरा रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे साथ जो किया गया है 2019 में जो विज्ञापन आई थी उसमें जो हम मेरिट में आए थे, उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया कि मेरिट और नॉन मेरिट जो दोनों बराबर हैं, उसके बाद ही इन लोगों का धरना प्रदर्शन चालू हुआ। और मैं आपको बता दूं कि एसटीईटी के जो नॉन मेरिट हैं वो भी लगातार धरने दे रहे हैं। वो अपनी मांगे को लेकर हमेशा जगह जगह पर धरना दे रहे थे और सचिवालय के पास भी वो लोग आए थे और उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुए। और फिर कल एसटीईटी जो मेरिट धारी हैं वो गर्दनी बाग के पास वो धरना दे रहे थे और उसके बाद फिर वहाँ से उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। फिर वो लोग धीरे धीरे फिर वो लोग सचिवालय पहुँचने लगे, लेकिन वो सचिवालय पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि रास्ते में ही यारपुर पुल जो है वहीं पर उन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और लाठी चार्ज उन पर होने लगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन आज फिर अपनी मांगों को लेकर वो सचिवालय पहुंचे और यहाँ पर वो आकर अपनी मांग जो उनकी थी कि हमें धरना जो दिया जाए और आत्मदाह दिया जाए, और वो लोग लगातार रोक कर यही बात कर रहे थे आखिर बिहार में इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था क्यों है। आखिर एक बार ये सवाल जो खड़ा करता है, लगातार आए दिन जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में भी आंदोलन कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर कि सही टाइम में उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, और फिर रोजगार को लेकर भी आए दिन
धरने प्रदर्शन हो ही रहे हैं। आपने देखा ही कि एनटीपीसी का जो मसला था कितना बड़ा उग्र ये धारण ले लिया वो आंदोलन, और उसके बाद एसटीटी हो, बेल्ट्रॉन हो या बीएसएससी हो, लगातार जो बीएसएससी का भी जो मसला है बहुत दिनों से वो चल रहा था। तो एक ही चीज को लेकर यहाँ पर जो हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार विज्ञापन छपता है, फिर एग्ज़ाम लिए जाते हैं और एग्ज़ाम बाद में ये होता है कि एग्ज़ाम सही से नहीं लिए गए, उसमें एग्ज़ाम में भी कुछ गलतियां, कुछ खामियां को लेकर फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा एग्ज़ाम होते हैं, फिर रिज़ल्ट निकलते हैं, फिर रिज़ल्ट को लेकर भी उसके बाद कुछ त्रुटियां के बाद फिर रिज़ल्ट में भी गड़बड़ी को निकाला जाता है, फिर मेरिट लिस्ट निकलता है। उसके बाद फिर आप जो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी इस तरह के जो आ रहे हैं सामने, आखिर टाइम से कोई भी चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? और बार बार सरकार दुहाई देती है कि हम लोग रोजगार के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन हम लोग ठीक कर रहे हैं। शायद इसीलिए बिहार छोड़कर जो एजुकेशन, अगर किसी को कुछ पढ़ना होता है तो एजुकेशन के लिए वो बिहार छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब युवा की जो हालत है जो देखा जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि एजुकेशन के मामला में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालांकि सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन जो इस तरह की जो हालात हैं जो देखने को हमेशा सामने आ रही है, आप ये देख ही सकते हैं कि किस तरह के एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह से यहाँ पर चल रही है। आपने देखा इन तस्वीरों में किस तरीके से वो अभ्यर्थी गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, सड़क पर लेट गए हैं कि किसी तरीके से उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है और उन लोगों के हाथ पैर को पकड़ करके जीप के अंदर बैठा देती है, टांग करके पुलिस वहां से उन लोगों को ले जाती है। आपको बता दें कि ये मामला जुड़ा हुआ है, दरअसल बिहार में जल्द ही 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें एसटीईटी के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऐसे में बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसमें नॉन मेरिट लिस्ट अंकित है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट उठा और कई दिनों से वो सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। गर्दनी बाग में भी कल उनका प्रदर्शन हुआ था और आज फिर से सचिवालय में वो प्रदर्शन करने गए थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन लोगों को टांग करके ले गई है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।